दोस्तों, रामायण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का आईना है। हर प्रसंग में छिपी है वह सीख जो हमें बताती है कि कब मौन रहना है, कब निर्णय लेना है और कब अपने ही हृदय के विरुद्ध जाकर भी धर्म निभाना है। दोस्तों, रामायण का प्रथम कांड बाल कांड है, जहाँ से शुरू होती है वह कथा जिसने युगों को बदल दिया। जहाँ राजा दशरथ की व्यथा से जन्म लेते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अयोध्या कौशल की राजधानी, जहाँ राजा दशरथ राज करते थे। धर्म, नीति और न्याय के प्रतीक। दशरथ जी के पास सब कुछ था, संपत्ति, वैभव, प्रजा का प्रेम, पर एक ही कमी थी, संतान की। दोस्तों, राजा बूढ़े हो चले थे पर अब तक कोई उत्तराधिकारी नहीं था। हालांकि ये कथा आपको पता है, मुझे पता है, पर इससे क्या क्या सीख मिलती है और हम अपने जीवन में इस रामायण से क्या क्या अपना सकते हैं, इस वजह से हम इस कथा को सुना रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस कथा को। राजा बहुत बूढ़े हो चले थे पर अब तक कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा दशरथ का मन अशांत था, हृदय बहुत ही अधूरा फील कर रहा था। और यहीं से शुरू होती है बाल कांड की पहली सीख। धैर्य से किया गया हर कर्म फलदायी होता है। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ की सलाह पर पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। वशिष्ठ ऋषि बोले, राजन, जो ईश्वरीय योजना होती है वह समय पर ही पूर्ण होती है। यह बात आज भी उतनी ही सटीक है, क्योंकि जब हम अधीर होते हैं तो ब्रह्मांड कहता है, रुको, अभी समय नहीं आया, और जब समय आता है तो चमत्कार घटता है। दोस्तों, यज्ञ के बाद दिव्य खीर प्राप्त हुई और तीनों रानियों ने प्रसाद ग्रहण किया। कुछ समय बाद जन्म हुआ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का। चारों दिशाओं में आनंद छा गया, जैसे स्वयं सृष्टि मुस्कुरा उठी हो। इससे सीख मिलती है, जीवन में हर अधूरी इच्छा समय पर पूर्ण होती है, अगर मन में श्रद्धा और कर्म में धैर्य हो। चारों बालक बड़े हो रहे थे। राम गंभीर और शांत, लक्ष्मण जी उतने ही चंचल पर समर्पित, भरत जी विनम्र और शत्रुघ्न अनुशासित। राजा दशरथ अपने पुत्रों से अत्यधिक प्रेम करते थे, परंतु यही प्रेम आगे चलकर उनके जीवन की परीक्षा बना। दोस्तों, एक दिन गुरु वशिष्ठ आए और बोले, राजन, अब समय है कि आपके पुत्र आश्रम जाएं और विद्या ग्रहण करें। यह सुनकर दशरथ जी विचलित हो गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं अपने पुत्रों से दूर नहीं रह पाऊंगा। राम को देखे बिना हृदय तो जैसे धड़कना ही भूल जाएगा। वशिष्ठ जी मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि पुत्र को महान बनाना है तो उसे घर की सीमाओं से बाहर निकलने देना होगा, क्योंकि जो सदा आराम में रहे वह सामर्थ्यवान नहीं बनता। जो तप सहता है वही तेजस्वी बनता है। और दोस्तों, इससे सीख मिलती है कि अत्यधिक मोह व्यक्ति को बांध देता है। विकास तब होता है जब हम छोड़ना सीखते हैं। यही बालकांड की दूसरी बड़ी शिक्षा है। माता पिता का प्रेम महान है, पर त्याग उससे भी महान है। दोस्तों, कुछ समय बाद अयोध्या पहुंचे ऋषि विश्वामित्र। उनका आश्रम राक्षसों से परेशान था। वे राजा दशरथ के पास आए और बोले, राजन, मुझे आपके पुत्र राम चाहिए। वह मेरे साथ चलकर राक्षसों का संहार करेंगे। विश्वामित्र की यह बात सुनकर दशरथ जी का हृदय डोल गया। उन्होंने कहा, भगवान, राम तो अभी बालक है, मैं उसे युद्ध में नहीं भेज सकता। तभी गुरु वशिष्ठ जी बोले, राजन, जिस पुत्र को आप कमजोर समझ रहे हैं वही ब्रह्मांड को प्रकाश देगा। यह समय है उसे बाहर निकलने देने का, क्योंकि वही अनुभव उसे राम बनाएगा। और दोस्तों, हर माता पिता को एक दिन अपने बच्चों को उड़ने देना होता है, क्योंकि जब तक वे बाहर की हवा नहीं चखेंगे वे अपने पंखों की ताकत नहीं समझेंगे। दशरथ जी ने भारी मन से सहमति दी और राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र के संग वन के मार्ग पर निकल पड़े।
यहीं से शुरू होती है रामायण की वास्तविक यात्रा। विश्वामित्र ने राम जी को धनुष बाण की शिक्षा दी। पहली ही परीक्षा ताड़का वध। राम ने अपने गुरु के आदेश पर राक्षसी ताड़का का वध किया। यह दर्शाता है धर्म के लिए यदि अधर्म का विनाश करना पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए। राम जी का यह पहला कार्य उनके भीतर के मर्यादा पुरुषोत्तम को जगाता है। उन्होंने सिद्ध किया कि शक्ति जब संयम के साथ उपयोग में लाई जाए तो वह धर्म कहलाती है। और इससे सीख मिलती है कि सच्चा धर्म कभी कमजोर नहीं होता, बल्कि वह बस सही समय पर जागता है। तो दोस्तों, अब समय आ गया विश्वामित्र जी जब राम जी को मिथिला ले गए, जहाँ राजा जनक ने सीता जी का स्वयंवर रखा था। शर्त ये थी, जो धनुष तोड़ेगा वही सीता का वर बनेगा। और दोस्तों, वह धनुष थी शिव जी की। कई राजकुमार आए पर कोई धनुष को उठा तक नहीं सका। राम जी ने गुरु की आज्ञा से धनुष उठाया और एक ही क्षण में तोड़ दिया। धरती कांप उठी और जनक बोले, आज मैंने साक्षात विष्णु जी का अवतार देखा है। सीता जी ने जयमाल पहनाई और समस्त ब्रह्मांड में गूंज उठी ध्वनि, जय श्री राम। और दोस्तों, इससे सीख मिलती है, जब कर्म सच्चा और उद्देश्य पवित्र हो तो सफलता अपने आप ही छुप जाती है। राम जी अयोध्या लौटे। दशरथ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, आप सही थे गुरुदेव। अगर मैंने अपने पुत्र को रोका होता तो शायद मैं कभी यह गौरव ना देख पाता। वशिष्ठ जी बोले, राजन, यही जीवन का सत्य है। जो बंधनों से मुक्त होता है वही प्रकाश बनता है। और दोस्तों, बालकांड हमें सिखाता है, धैर्य और श्रद्धा से हर अधूरी इच्छा पूरी होती है। मोह को छोड़ना ही विकास का पहला कदम है। बच्चों को स्वतंत्रता देना ही सच्चा प्रेम है। धर्म के मार्ग पर शक्ति का संयम आवश्यक है। सच्चे कर्म हमेशा सफलता दिलाते हैं। रामायण हमें बताती है कि हर मनुष्य के जीवन में बालकांड जरूर आता है, जहाँ वह सीखता है, गिरता है, उठता है और धीरे धीरे मर्यादा का अर्थ समझता है। यही वो चरण है जहाँ व्यक्ति मानव से देवत्व की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको रामायण की यह पहली सीख पसंद आई हो तो अगले भाग अयोध्या कांड की सीख के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कैसे वनवासी राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमयी जानकारी और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।